होता है। और जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, जो किससे मुक्त है? आसक्ति। आसक्ति क्या पैदा करती है? भय। और भय क्या पैदा करता है? क्रोध। आप कहोगे कैसे? अरे मेरा लेके जा रहा है मेरा मान, गुस्सा आता है मेरी पोजीशन को के चक्कर में ये है प्रभु। परंतु दो प्रकार के गुस्से हैं, एक धर्म रोष, एक काम रोष। अपनी इच्छा पूरी ना हो, अगर इससे क्रोध होता है तो खत्म कर देता है। भगवान कहते हैं रजो गुण से उत्पन्न क्रोध जो है वो हानिकारक है, सतोगुण से क्रोध उत्पन्न करो। क्या मतलब? धर्म का रोष क्या बताया गया? रोष का मतलब जानते हैं? रोष का मतलब गुस्सा। माता पिता, गुरु, शिक्षक और राजा, अथॉरिटी, इनको अपने पे आश्रित पे गुस्सा करना चाहिए उनको सुधारने के लिए। ये धर्म रोष है, ये करना चाहिए। परंतु आज कहाँ करोगे हैं प्रभु जी? नहीं, इसलिए तो बच्चे बिगड़े हुए हैं प्रभु जी। बच्चों की हालत क्यों खराब है? अरे कुमार बनने नहीं दिया, बोलते सहलाते रहो। अरे बाहर से जब तक मारेंगे नहीं उसको आकार कैसे मिलेगा भाई? मटका कैसे बनेगा? उसमें पानी कैसे लाएगा? इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से प्रसन्न होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर अप्रसन्न होता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। गीता भगवान कह रहे हैं। अब इसी ज्ञान योग के अंदर एक पार्ट है, उसको कई बार हम ज्ञान योग को सांख्य योग भी कहते हैं। सांख्य का मतलब संख्या के रूप में। उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ, अभी इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये अपने आप में एक अलग विषय है, परंतु इसमें समझ लीजिए। जैसे अभी संख्या के रूप में बात की थी मैंने आपसे, स्थूल शरीर में 5 तत्व, 5 का मतलब संख्या। सूक्ष्म शरीर में 3 संख्या। ऐसी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 तन्मात्र। तन्मात्र क्या होते हैं? आंख देखता है कि जो देखने की शक्ति है उसको तन्मात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कान के सुनने की शक्ति को तन्मात्र कहते हैं, सूंघने की शक्ति को तन्मात्र कहते हैं, चखने की शक्ति को तन्मात्र कहते हैं, छूने में जो एहसास होता है उसको तन्मात्र कहते हैं। जब आपकी मृत्यु होती है तो ये तन्मात्र भी साथ जाते हैं। क्या होता है प्रभु जी? ये तन्मात्र भी साथ जाते हैं। तो सांख्य योग जो है ये भी 2 व्यक्तियों ने बोला है। एक भगवान ने स्वयं भागवत के अंदर सांख्य योग बोला है, उनका नाम है कपिल देव जी। और एक ढोंगी भी है जिसने नास्तिक सांख्य योग दिया है। क्या दिया प्रभु जी? नास्तिक सांख्य। और एक किसने दिया है? उन्होंने सांख्य योग, आस्तिक सांख्य योग, जो भागवत के अंदर है। तो इससे बच के रहना। अब इसमें ज्ञान योग में प्रभु जी क्या होता है कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक व्यक्ति ज्ञान योग में जाता है तो नेति के चक्कर में फंस जाता है, और एक बोलता है हाँ मैं ये सब कुछ नहीं हूं तो मैं हूं क्या। तो आत्मा को समझता है, आत्मा के व्यष्टि को समझता है, आत्मा के व्यक्तित्व को समझता है। फिर वो ढूंढ लगता है ये बना क्यों। फिर वो भगवान के उसमें रहता है, फिर वो कुंठा और वैकुंठा को समझता है। समझ में आ गया? और दूसरा जो है वो नेति के चक्कर में निराकार में चला जाता है। वो जो कि पूर्ण मुक्ति नहीं प्राप्त होती। वो बताया था कल मैंने आपको, ब्रह्म ज्योति में जाके जाता है और वहां लाखों साल तक रहता है, परंतु आत्मा सक्रिय है, इसलिए निष्क्रिय अवस्था में ज्यादा ना रहने के कारण वो गिर जाता है। ठीक है प्रभु जी? तो ये ज्ञानी तो ये निराकार वाला ज्ञानी जाके ब्रह्म ज्योति में लीन होता है। और ज्ञानी जो है ना, ये प्रभु जी क्या होता है, जो भक्ति ज्ञानी है, मतलब उसमें आत्मा, भगवान, ये सब चीजें आनी शुरू हो गई। वो क्या करता है? वो भगवान की तरफ बढ़ना शुरू करता है। अब अगला योग, इसको कहते हैं ध्यान योग या अष्टांग योग। क्या कहते हैं? ध्यान योग या अष्टांग योग। इसके अंदर ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इसमें ध्यान योग में कार्य अंदरूनी, इंटरनल, अंदरूनी, ज्ञान और अधिक, पिछले वाले से और अधिक, त्याग तपस्या और ज्यादा, क्योंकि अब मैं बताऊंगा आपको। और इसमें ध्यान बहुत अधिक, भक्तिमय सेवा लिमिटेड, क्या सीमित। ये कौन जाते हैं? ये भगवान तक नहीं पहुंचते ज्ञानी। ये सोचते हैं भगवान परमात्मा के रूप में सर्वव्यापी है, तो इनको ये परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं। किस पे? पातंजलि में भी कहा गया है
विष्णु पे ध्यान लगाने के लिए, परंतु ये लोग गड़बड़ हैं। भगवद गीता का 6 अध्याय में, अब ध्यानपूर्वक सुनिए इसको। योग अभ्यास के लिए योगी को एकांत स्थान पर जाकर, किस स्थान पर? एकांत स्थान पर जाकर भूमि पर कुशा बिछाकर, कुशा घास पता है सबको, बिछाकर फिर उसे मृग छाल से ढकें। किससे ढकें? और कौन से मृग से? जिसे आपने मारा नहीं है, जो अपनी स्वतः मौत मरा हो, उस पे उसे ढकें तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दें। उसके ऊपर क्या बिठाएं प्रभु जी? मुलायम वस्त्र। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। किस स्थान में? कहीं भी नहीं। ये आजकल के दिल्ली बॉम्बे में कहीं भी ध्यान योग करो, अरे ये कहा गया है ध्यान योग के लिए पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियां तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर कर हृदय शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। किस लिए होना चाहिए? हृदय शुद्ध करने के लिए, इंद्र तृप्ति करने के लिए। और आज किस लिए करते हैं? इंद्र तृप्ति के लिए। आगे कहते हैं, योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वे दृढ़ तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर, विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर, उसका मतलब वो गृहस्थ आश्रम में नहीं रह के उसको जाना पड़ेगा छोड़ के। हाँ, विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे। किसको? भगवान क्या कह रहे हैं? कृष्ण भगवान कह रहे हैं मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। ध्रुव महाराज ने ध्यान योग, अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ध्यान योग सतयुग का योग है जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। क्योंकि उस टाइम एक तो लोगों की उम्र 1,00,000 साल थी, त्रेता में 10,000 साल, द्वापर में 1,000 साल और कलयुग में 100 साल। ये शास्त्र बताते हैं। 1,00,000 साल होती थी जब ही आप सुनते थे कि इन्होंने 20,000 साल, 40,000 साल क्या किया? ध्यान में रहे। ध्रुव महाराज कहां गए थे ध्यान लगाने? जंगल में। और वो जंगल है ये आपका वृंदावन का मधुवन, पवित्र स्थान। क्या प्रभु जी? यहां आए थे, यहां उन्होंने ध्यान लगाया था। और नारद जी उनके गुरु ने पहली चीज बताऊं क्या कहा? तू बच्चा है, घर चला जा, बेकार टाइम वेस्ट मत कर। तब ध्रुव महाराज को देखा ये ध्रुव है, क्या है ये? नहीं, मैं विष्णु को प्राप्त करूंगा। इच्छा क्या थी? मैं पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता हूं, अपने पिता से श्रेष्ठ। तो नारद जी ने देखा इसका दृढ़ता जबरदस्त है। यही तो 1 साल देखता है गुरु शिष्य को कि ये दृढ़ कितना है, ये तपस्या करेगा नहीं करेगा, कि मजाक करने आया है। हिंदी में हॉबी को क्या कहते हैं प्रभु जी? शौक। ये शौक, प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज कहते थे, आज की तारीख में लोग शौक के लिए गुरु बनाते हैं, ये शौक के लिए नहीं। तो नारद मुनि जी ने पहले टेस्ट किया ध्रुव महाराज को, ये कहीं वो बच्चे की तरह शौक होता है ना, नहीं मैं भी विष्णु को लूंगा, ऐसे बच्चे खेल रहे हैं, नहीं, उन्होंने चेक किया पहले। फिर ध्रुव महाराज को तपस्या में बताया कैसे करनी है और मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये हरे कृष्ण महामंत्र भी ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था, और नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्रुव महाराज को ये मंत्र दिया। और ध्रुव महाराज ने पहले 1 बार खाना, फिर पत्ते खाने, फिर 1 महीने तक उन्होंने खाना ही बंद कर दिया, फिर उसके बाद उन्हें श्वास लेनी बंद कर दी। जब उन्होंने श्वास लेनी बंद कर दी तो पूरे ब्रह्मांड की वायु जो थी वो गायब हो गई। देवी देवताओं में हाहाकार मच गया, पृथ्वी पे हाहाकार मच गया। तब आए विष्णु भगवान, दृढ़ता देख के उसकी बच्चे की। और जब उन्होंने विष्णु भगवान के दर्शन किए तो ध्रुव महाराज से पूछा विष्णु भगवान ने, मांग ले, क्या मांगता है? बोलता है जो मैं मांग रहा था वो तो कांच का टुकड़ा था, अब आप मिल गए हो तो अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो अगर आप मंदिर जाके भगवान के दर्शन करते हो और अगर ये भौतिक चीज़ों को कांच का टुकड़ा नहीं मानते तो दर्शन करके नहीं आए, है ना जी। ध्रुव महाराज के साथ तो यही हुआ था प्रभु जी। जैसे ही विष्णु जी के दर्शन किए, भौतिक इच्छाएं समाप्त,
ये है दर्शन का मतलब, ये है सीखने का मतलब। परंतु जंगल में रह गए कि वापस जाके राज्य किया, ध्रुव लोक बना के दिया, परंतु सबसे अनासक्त थे। क्या थे? क्यों? क्योंकि सबसे बढ़िया वस्तु तो मिल चुकी थी, भगवान श्री कृष्ण मिल चुके थे। तो ये ध्यान योग जो आज करते हैं ना, ये प्रभु जी, ये मजाक है। आधा घंटे का ध्यान, 1 घंटे का ध्यान, ध्यान होता है जब तक कि जिसका ध्यान कर रहे हो उसके दर्शन ना हो जाए, जब तक ध्यान नहीं छोड़ सकते। और आज प्रॉब्लम क्या हो रही है, पहले भी थी प्रभु जी, 90% जो योगी हैं, ये जो ध्यान योग में जाते हैं, ये सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जाते हैं। किसके लिए? कि कुछ शक्तियां मिल जाए। और मिलती हैं बिल्कुल। आपकी जानकारी के लिए, ये जो सिद्धियां मिलती हैं इनको, ये 3 जन्म तक रहती हैं। कितने तक प्रभु जी? 3 जन्म तक। परंतु चौथे जन्म में गायब, चौथे जन्म में गायब, परंतु 3 जन्म तक रहती हैं इनको ये सिद्धियां। जब कोई, मैं अपने बचपन में देखता था, लोग बड़ा ये करते थे, सिद्धियों से बहुत चीजें कर लेते थे, तो मैं यही सोचता था कि ये छोटी मोटी सिद्धि क्यों करते हैं? सोना दे दिया प्रभु जी, अरे एक सोने की खान देना अगर देना है तो एक सोने की खान दे, ये नहीं दे सकते हैं जी। विश्वामित्र जी ने क्या कोशिश करी थी त्रिशंकु के साथ कि उसको सह शरीर स्वर्ग पहुंचा दें, पहुंचा? त्रिशंकु क्यों कहलाया? बीच में लटक गया और विश्वामित्र जी की सारी शक्तियां भी क्षीण हो गई। दोबारा तपस्या करनी पड़ी उन शक्तियों को वापस प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए हमें भी ये शक्तियां नहीं चाहिए भाई, रहने दो। तो ये जो ध्यान योगी हैं, ये परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं, या तो पावर लेने के लिए या परमात्मा। मैंने बताया था परमात्मा किससे आते हैं? शिरोदक्षाई विष्णु। याद रखना, बोलिए एक बार मेरे साथ, कारणोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। नाम बोलने से प्रभु जी, सुनने से और बोलने से तो आपको फायदा जो है वो और अनलिमिटेड हो जाता है। सुनने से तो होता ही है, अब इसमें वो कहते हैं ना, अनंत में और अनंत जोड़ दिया। तो शिरोदक्षाई विष्णु में जाके लीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं प्रभु जी? फिर निकलना पड़ता है। तो इसलिए अब आते हैं, कर्मयोग उन लोगों के लिए है, शुरू का कर्मयोग उन लोगों के लिए है जो कि अभी भी शरीर के स्तर पर हैं, एटलीस्ट कुछ योग तो कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को कुछ तो दे रहे हैं। ज्ञान योग उनके लिए है जो कि ये जो कहते हैं ना, इंद्र तृप्ति की जो इच्छाएं हैं इसको त्याग चुके हैं। अब आते हैं हम ध्यान योग पे। ध्यान योग का मतलब है, ज्यादातर ध्यान योग में जो लोग आते हैं ना प्रभु जी, ये सिद्धियों के लिए आते हैं। बहुत कम लोग रह गए हैं जो ध्यान योग में, क्योंकि कलयुग के लिए ध्यान योग है भी नहीं, क्योंकि यहां कहां पवित्र स्थान में जाएंगे, है प्रभु जी? कहां बैठेंगे? भय निर्भय कैसे होंगे बताइए आप, है ना प्रभु? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए ये जो ध्यान योग शास्त्र बताते हैं, इसको चर्चा करूंगा बाद में। अब आते हैं भक्ति योग पे, ठीक है जी? अब सुनिए, ये भक्ति योग पे मैं कम से कम 2 घंटे चर्चा करूंगा मिनिमम। इसमें कार्य सक्रिय, ज्ञान पूर्ण। भगवान कहते हैं गीता में, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति जब पूर्ण ज्ञान में आता है तो मेरी शरण में आता है, और भक्ति की शुरुआत होती है भगवान के शरणागत होकर। इसकी त्याग एकदम परफेक्ट, हिंदी में क्या कहेंगे परफेक्ट? परिपूर्ण, परिपूर्ण है। त्याग परिपूर्ण कैसे है? ये जान जाता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, परिपूर्ण हो गया प्रभु जी। अगला, ध्यान 24 घंटे, क्योंकि उसमें उनके मन में एक ही बात घूमती है। क्या घूमती है?
कृष्ण की सेवा, और भक्ति तो अनन्य है। सेवा किस भाव से करते हैं? अनन्य भाव से, कुछ नहीं चाहिए। अब बताइए पांचों कहां मिले पूरे? भक्ति में। अब सुनिए ध्यानपूर्वक, छठे अध्याय का 46वां श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। एक योगी पुरुष से एक तपस्वी, एक योगी पुरुष से एक तपस्वी से ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। एक योगी किससे बढ़कर होता है? तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से। कौन बड़ा होता है? योगी। यहां योगी किसको कहा है? ध्यान योगी को। किसको कहा है प्रभु जी? और जो अलग किस्म के योग होते हैं, बताया भी था आपको। ठीक है, अब क्या कहते हैं अगले श्लोक में भगवान? और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे शरणागत है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। ये मेरा मत है। क्या कहा प्रभु जी? वो मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त है, उसका मतलब प्रेम की परिकाष्ठा आ गई, और सबों में सर्वोच्च है, समस्त योगियों में सर्वोच्च है। यह मेरा मत है, भगवान कह रहे हैं। छोड़ नहीं दिया प्रभु जी, बोला ये मेरा मत है। किसका मत है? भगवान श्री कृष्ण का, परम सत्य का यही मत है कि भक्ति कर रहा है जो योगी नाम अपि सर्वेशाम, समस्त योगी, सारे योग, सर्वेशाम मद गतेंतर आत्मना, जो आत्मा मतलब मन में हर टाइम मेरे बारे में सोचता है, श्रद्धावान भजते, भक्ति शब्द आया भज से। किससे? भज का मतलब सेवा करना, प्रेममयी। श्रद्धावान भजते यो माम, मेरी श्रद्धा से भक्ति करता है। स में युक्त आत्मनोमता, स में युक्त एकदम आत्मना मतलब अंदर से अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ है। यही मेरा मतः, यही मेरा मत है। ये गीता कह रही है प्रभु जी। पता नहीं गीता में लोग क्या कहते हैं, कर्म किए जाओ फल की। अरे साहब, सब कुछ ये है। अभी समझाऊंगा इसका मतलब भी क्या होता है। और एक चीज और है कि मैं कई बार लोगों को कहता हूं गीता को उल्टा पढ़ो। वो कहते क्या मतलब? ध्यान सुनिए, 18वें अध्याय का 64वां श्लोक। ऑलमोस्ट गीता खत्म हो रही है। क्या कहते हैं भगवान? ध्यान सुनिएगा। सर्व गुह्यतमम, सर्व का मतलब सारे, गुह्यतमम का मतलब गुह्य। गुह्य क्या होता है? रहस्य। गुह्य, गुह्यत्र, गुह्यतमम, और सारे गुह्यतमों में मतलब इससे बड़ा कोई रहस्य नहीं है। जितने बड़े रहस्य हैं, सबसे बड़े रहस्य हैं, उसमें ये सबसे बड़ा रहस्य है। सर्व गुह्यतमम भूयः शृणु मे परम वचः। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं। अपने हित के लिए सुनो। ये भगवत गीता का क्लोजिंग है प्रभु जी। मैंने बहुत सारे गुह्य चीजें बताई हैं। पहला गुह्य चीज ये बताई कि तू आत्मा है, शरीर नहीं है। फिर दूसरी गुह्य चीज मैंने ये बताई कि मैं परमात्मा के रूप में उपदृष्टा और नियंता हूं। अब मैं तुझे सबसे गुह्य वस्तु जो बता रहा हूं वो क्या है? अगला श्लोक सुने ध्यान पूर्वक। मन्मना भव मद भक्तो मज्जजी माम नमस्कुरो। सदैव मेरा चिंतन करो। मेरा किसका मतलब? भगवान श्री कृष्ण। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं। भक्ति कर। ये अंत कर रहे हैं भगवान। अब बताइए प्रभु जी, मेरे को तो गीता पता नहीं कैसे लोग क्या पढ़ते हैं, और इसको कैसे करूं ये भी बताया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। क्या कहते हैं? समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं समस्त पापों से तुम्हें उद्धार कर दूंगा। डरो मत। जो पूछा था ना आपने शुरू में,
कि पापों का उद्धार हो जाएगा, क्या बता दिया भगवान ने, समस्त पापों से उद्धार हो जाएगा शरण में। और कैसा? सर्वधर्मान। आप कहोगे सर्वधर्मान का मतलब क्या है? उस टाइम मुसलमान तो थे नहीं, क्रिश्चियन भी नहीं थे, फिर यहां किस धर्मान की बात हो रही है? वर्ण आश्रम। क्या? सारे वर्णों को त्याग दे, ना तू ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, ना तू क्या, ना तू ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ, न सन्यासी। माम एकम शरणम व्रजा, तू सिर्फ मेरी शरण में आ जा। भौतिक जगत में हर पुण्य के साथ पाप है। तो अब आगे चलते हैं। अब आपको एक उदाहरण से बताते हैं, जो थोड़ा योगों को समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। कि एक रोड पर एक पर्स पड़ा है, ठीक है जी। एक व्यक्ति आता है, देखता है तो उसे पैर रख देता है, फिर देखता है कोई देख तो नहीं रहा, उसको उठाता है और चल देता है। दूसरा व्यक्ति आता है, पर्स पड़ा है, उसे देखता है मेरा नहीं है, छोड़ के चला जाता है। तीसरा व्यक्ति आता है, रोड पे पर्स पड़ा है, पर्स को उठाता है, देखता है इसके अंदर एड्रेस है क्या, देखता है हाँ इसके अंदर एड्रेस है, और उस व्यक्ति को पहुंचा देता है। इसमें श्रेष्ठ कौन है? तीसरा वाला। अब योग के अनुसार पहला उठा के जेब में, कर्मी। दूसरा मेरा नहीं है, ज्ञानी त्यागी, क्या मेरा नहीं है। तीसरा भक्त, भगवान का माल भगवान तक पहुंचाता। सरल में बता दिया मैंने आपको ये तीनों चीजों के बारे में। अब आगे चलते हैं कि भक्ति का अर्थ क्या है। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। उनके जीवन मेरे सेवा में अर्पित रहते हैं। भक्त कौन है? ध्यानपूर्वक क्या करता है? मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरों को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। मच्चित मत गत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। आपस में चर्चा करते हैं। मेरे विचार मुझ में वास कर, उनके विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित है। सारे 18वें अध्याय का 57वां श्लोक। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। आगे, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। डर लगता है ना कि कुछ, तो भगवान ने आखिरी में जानबूझ के हमारे लिए कहा कि चिंता ना कर, जो मैं कह रहा हूं ये सत्य वचन है। आगे, भक्ति है क्या? ये सेवा में जब प्रेम जुड़ जाता है ना, तो इसको क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। सेवा में जब प्रेम जुड़ जाता है। अब मैं पहले बता रहा था आपको, सेवा का मतलब क्या है? जिसकी सेवा कर रहे हो उसकी आज्ञा का पालन करना। तो हमें चमचा नहीं बनना। चमचा अपनी आज्ञा का पालन करता है। तो प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज कहते थे, भगवान तुम्हारे सब्जी के ऑर्डर सप्लायर नहीं है। लिस्ट लेके जाते हो बड़ी सी बना कर, ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना। अब लाइफ के अंदर मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अभी तक हमने भगवान को बोलते मालिक हो, परंतु बनाया हुआ दास है। एक बार मालिक बनाकर उनकी आज्ञा तो पालन करो, देखो जीवन में क्या आनंद आता है। हम लोग बताऊं क्या करते हैं? बनाया एक स्लिप, डॉक्टर साहब जरा इस पे साइन करना, इसमें मैंने दवाइयां लिख दी हैं, ये दवाइयां मुझे लेनी चाहिए। पेशेंट डॉक्टर से कह रहा है कि इस पे साइन कर दो कि मुझे केमिस्ट दवाई दे दे, नहीं तो देगा नहीं। सही है क्या ये? और यही हम करते हैं। कभी जानकर, कभी गए, कहीं पूछा कि ये इच्छा सही भी है कि या गलत है। भक्त जो है
वो समस्त बंधन से मुक्त कैसे होता है? क्योंकि कार्य भी भगवान के लिए करता है और फल भी भगवान को अर्पण करता है, इसलिए वो दोनों से मुक्त हो जाता है, इसलिए वो बंधन से मुक्त हो जाता है। ये कैसे करेगा ये बताऊंगा मैं आपको। इसी को असली कहते हैं निष्काम। इसमें स्वयं की कामना है ही नहीं। भक्ति ही समस्त गुणों से पार लगाती है। अब ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा। गुण फंसाते हैं ना, तो भगवान क्या कहते हैं 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से मेरी पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वे तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। कितनी देर में लांघता है प्रभु जी? तुरंत। और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पद पर तक पहुंच जाता है। ब्रह्म का स्तर क्या है? कि मैं दिव्य हूं, मैं आत्मा हूं, इस स्तर पर आ जाता है। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी ईश्वरीय शक्ति को पार कर पाना कठिन है। दैवी है ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया दुरत्या है, किंतु जो मेरी शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर पाते हैं, कर जाते हैं। कैसे? सरलता से। मुश्किल नहीं होती प्रभु।